हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बीएससी फिजिक्स। और अब हम करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें थर्मोडायनेमिक्स की। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो if a small amount of matter is enclosed in any cylinder then this is called a thermodynamical system। किसी भी कंटेनर या किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का मैटर है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक सिस्टम कहेंगे। चाहे वो एक कमरा है जिसके अंदर गैस फील्ड है डिफरेंट तरह की, या कोई कंटेनर या कोई गैस सिलेंडर है जिसके अंदर एलपीजी और गैसेस वगैरह फील्ड हो, तो वो क्या है, एक सिस्टम है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। तीन तरह के थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होते हैं। सबसे पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम की बात करें तो कोई भी सिस्टम जो कि ओपन हो वो होता है। और ओपन सिस्टम बेसिकली हीट और मैटर मैटर दोनों का एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग्स के साथ, विद सराउंडिंग के साथ हीट एंड मैटर जो बोथ एक्सचेंज कर सकता है इज एन ओपन सिस्टम। सेकंड इज क्लोज्ड सिस्टम। वो सिस्टम जो सिर्फ हीट को एक्सचेंज करे वो है क्लोज सिस्टम। इन क्लोज सिस्टम किसी भी तरह का मैटर का एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। किसी तरह का मैटर का एक्सचेंज जो है वो नहीं होता। थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी डेफिनेशन की बात करें, सिस्टम which can't exchange heat as well as matter with the surrounding is called an isolated system। जो कि हीट और मैटर दोनों को एक्सचेंज ना कर सके उस सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेट। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, अलग अलग तरह के थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा। दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। नेक्स्ट बात करें थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस की। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस क्या होता है, डेफिनेशन की बात करें तो इफ एनी सिस्टम when it goes from one state to another state then this process is called a thermodynamical process। कोई भी सिस्टम जो है वो किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है और हमने इस पिस्टन को धक्का मारा और ये पिस्टन नीचे आ गया। तो इसने क्या करी, मोशन करी यहाँ से यहाँ। तो ये भी क्या है, एक तरह का प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है आइसोथर्मल प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम गोज फ्रॉम, एक सिस्टम जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाए और बट उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, बट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड isothermal process. Next is isobaric process. When any system goes from one state to another state but pressure remains constant then this type of process is called isobaric process. Similarly isochoric के लिए क्या होगा, once when a system goes from one state to another state but its volume remains constant
then this type of process is called आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इफ एनी सिस्टम रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर प्रोसीडिंग मैनी स्टेट्स देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक प्रोसेस हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये प्रोसेस किसी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के थ्रू किस इसी स्टेट में आ गया, फिर हमने इसको किसी और थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के थ्रू इधर ले आए एंड देन हेयर, और उसके बाद वापस एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के थ्रू हम वापस इस ओरिजिनल स्टेट पे आ चुके हैं। तो व्हेन अ सिस्टम गोस फ्रॉम एक स्टेट से जहाँ से चला था और वहीं घूमता घूमता पहुंच जाए तो वो क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल कि हमने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया और फिर इसको जो है वो पिस्टन जो है वो यहाँ आ गया, देन अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स है इन्होंने फोर्स लगाया और फाइनली दोबारा ये जो पिस्टन है वो यहीं आ गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ किसी प्रोसेस के थ्रू आया, फिर वापस किसी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के थ्रू ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे चला गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेसेस। जब वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे फाइनल पोजीशन पे या अपनी जो इनिशियल पोजीशन जहाँ से उसने स्टार्ट करा वापस वहीं पहुंचे तो वो क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज द डायग्राम, वापस अपनी स्टेट पे पहुंच गया ये सिस्टम, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इफ अ सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सी, दो ए और बी सिस्टम है, ये ए सिस्टम है, ये बी सिस्टम है, ये किसी सी सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में लाइक दिस। अगर ये एक दूसरे सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मतलब कि ए एंड बी जो है, अगर ए और बी दोनों सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसके अंदर हम कंसीडर करेंगे एक सिस्टम, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर ए बी और सी अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम्स है, ये ए बी और ये सी। यहाँ पर एक कंडक्टिंग वॉल लगी हुई है और ये है एक नॉन कंडक्टिंग वॉल। नॉन कंडक्टिंग वॉल का मतलब कि ए और बी एक दूसरे के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं कर सकते, मगर ए सी के साथ हीट एक्सचेंज कर सकता है और सी ए के साथ हीट एक्सचेंज कर सकता है। सिमिलरली बी भी जो है सी के साथ हीट एक्सचेंज कर सकता है। अगर ए और सी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर ए और सी एक थर्मल इक्विलिब्रियम में, इफ इसका टेम्परेचर कुछ मान लो टी ए है, इसका टेम्परेचर कुछ टी सी है, इसका टेम्परेचर टी बी है, इसका टेम्परेचर टी सी है। इफ टी ए इज इक्वल्स टू टी बी, if TA is equals to TC and TB is equals to TC, तो ऑफ कोर्स ही बात है, यहाँ से देख के हमें क्या पता लग रहा है दैट TB जो है वो किसके बराबर है, TA के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर हम किसी सिस्टम को DQ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक पार्ट ऑफ हीट जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी या उसके इंटरनल मॉलिक्यूल की एनर्जी को चेंज करने में यूज होएगा, वेयर एज जो दूसरा पार्ट ऑफ दैट हीट है वो जाएगा उस सिस्टम के अंदर उन मॉलिक्यूल्स के द्वारा किया हुआ वर्क। So according to first law of thermodynamics, when some amount of dq heat is supplied to system, then some part of the heat is used to change internal energy, कुछ part जो है वो internal energy को change करने के लिए utilize हो जाएगा, and the remaining part is used in work done by the system। remaining part जो है वो सिस्टम को वर्क डन प्रोवाइड करने के लिए, वर्क प्रोवाइड करने के लिए यूज होगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, लेट अस कंसीडर दिस कंटेनर। हमने एक कंटेनर माना, इसके अंदर कुछ गैस फिल करी
गैस फिल करी और यहाँ मूवेबल पिस्टन लगा। क्या है? मूवेबल है। ओके, तो मूवेबल पिस्टन है। हमने यहाँ से कुछ DQ अमाउंट ऑफ हीट इसको दी, तो हुआ क्या इसके अंदर, जब हमने इसको DQ अमाउंट ऑफ हीट दी तो सबसे पहले ये समझ लो कि पानी को उबल रहा है। पानी मतलब पानी कंटेनर के अंदर है, हमने उसको हीट दी तो पानी उबलने लगा, पानी उबलने लगा, पानी उबलने लगा। तो सिमिलर सा सिनेरियो कि इसके अंदर कुछ मटेरियल है, हीट, जो कुछ पार्ट ऑफ इसकी हीट है वो उसकी इंटरनल एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी के अंदर उसको मूव करवाने में, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाने में काम आएगा। फिर एज अदर पार्ट की बात करें, जो इसको वर्क करवाएगी, वो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी EDV के बराबर, वो फोर्स लगाएगी, जिसकी हेल्प से जो पिस्टन है वो मूव हो जाएगा अप डायरेक्शन में कुछ dx डिस्टेंस से। तो ये क्या है, ये जो एक पार्ट है वो इंटरनल एनर्जी में चला गया, एक पार्ट क्या चला गया, वर्क डन में चला गया। ये था कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। आगे हम कुछ और अलग तरह के थ्योरी पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आती है। तो नेक्स्ट वीडियो चेकआउट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और अपना नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।